आज आपको मैं नाइन्थ क्लास की रजिस्ट्रेशन का तरीका बताता हूँ कि नाइन्थ क्लास की रजिस्ट्रेशन जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वो कैसे करनी है। मैं यहाँ पर साहिवाल बोर्ड की रजिस्ट्रेशन का तरीका बताऊँगा क्योंकि मैं साहिवाल से हूँ, तो मेरे पास लॉगिन और पासवर्ड जो है वो साहिवाल का ही है। बाकी जो दोस्त होंगे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बोर्ड से रिलेटेड जो है वो सीख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो अपने बोर्ड की वेबसाइट टाइप करें। जैसे ही टाइप करेंगे आपकी बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप नाइन्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर जो है क्योंकि ये रेगुलर इंस्टीट्यूट आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना लॉगिन यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाना है। जिस तरह मैं अपने स्कूल का जो है वो पासवर्ड लगाता हूँ, इसी तरह आपने जो है वो अपना लगाना है। ये देखें, जैसे ही आप अपना लॉगिन और पासवर्ड लगा के साइन इन होंगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी, जिसमें आपके स्कूल का नाम शो होगा और टोटल फीड फॉर्म जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, कितने आपने फॉर्म जो है वो फीड कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपने ऐड न्यू पे आना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और कुछ हदायत जो है वो लिखी हुई है कि ओनली फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स फॉर 8th क्लास, नो री एडमिशन। यानी ये जो अब नए पहली दफ़ा हम लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं उनके लिए है ये। तो फॉर्म आपके सामने नज़र आ गया। सबसे पहले क्योंकि ये डाटा आपने कलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आप जो है वो बे फॉर्म नंबर लिखेंगे। बच्चे का बी फॉर्म लिखा, ये मैं सिर्फ एक सैंपल ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, फादर CNIC है, क्लास रोल नंबर जो आपने उसे अपनी क्लास के अंदर दिया है 1 है। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी मिनिमम जो है वो 2008 तक होनी चाहिए, जो भी आप ऐड कर दें उसकी। ये हो गया। आइडेंटिफिकेशन मार्क वो ऐड करें। तस्वीर चूज करें उसकी कि तस्वीर आप कौन सी लगाना चाहते हैं। तस्वीर ऐड हो गई। डेट ऑफ एडमिशन कि किस डेट को बच्चे ने जो है वो एडमिशन लिया था। मीडियम कौन सा है, उर्दू या इंग्लिश। रिलीजन मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। नेशनैलिटी पाकिस्तानी या अदर। उसके बाद रूरल और अर्बन वो भी आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। फिर स्पेशलिटी जो है वो क्या है, यानी कि डिसेबल्ड तो नहीं है, ब्लाइंड है या बोर्ड्स एम्प्लॉय चाइल्ड है। इनमें से जो मुतलका है वो सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर जो है वो अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट करें। ग्रुप सेलेक्ट करें कि बच्चे ने साइंस पढ़नी है या आर्ट्स पढ़नी है। जैसे ही आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे ये देखें, ये वाले मजमून जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये उसके लाजमी मज़ामीन और ये उसके ऑप्शनल मज़ामीन जो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बायो। अब यहाँ पर जो है वो तीसरा जो है वो चेंज कर सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ना चाहता है तो वो आप कंप्यूटर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे ने आर्ट्स पढ़नी है तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज़ वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन शो हो जाएगा, इनमें आप जो है वो सिलेक्ट करें।
कि कौन से आप उसे सब्जेक्ट रखाना चाह रहे हैं, जो बच्चे के सब्जेक्ट हैं, जिस तरह का उसने फॉर्म फिल करके दिया है वो सारे यहाँ से आप चूज़ कर लें। ठीक है, जो उसके सब्जेक्ट है, उसके बाद बच्चे का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखें और उसका पोस्टल एड्रेस लिख दें और जस्ट आप सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक कर दें, ये आपका फॉर्म जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। अब यही चीज़ एक मैं दिखाना चाह रहा था कि अब देखें कि योर फाइल साइज इज ओवर लिमिट, योर फाइल साइज इज इक्वल टू 89.432 KB, यानी मेरी फाइल जो है वो 89.432 KB है, जबकि बोर्ड की वेबसाइट पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं सिर्फ 20 KB तक। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने अपनी पिक्चर का साइज जो है वो कैसे छोटा करना है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी पिक्चर्स का साइज जो है वो छोटा कर सकते हैं बड़े आसानी से, यानी एक एक पिक्चर को भी आप कर सकते हैं और पूरे के पूरे फोल्डर को, यानी फर्ज करें कि अगर आपके पास स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी पिक्चर्स का साइज छोटा करने के लिए एक एक पिक्चर की बजाय आप पूरे फोल्डर को सिलेक्ट करें तो चंद ही सेकंड्स में आपकी तमाम की तमाम पिक्चर्स के साइज को जो है वो छोटा कर देगा। तो आए इसको मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ कैसे करना है। ये डाउनलोडेड है, इसका मैं लिंक दे देता हूँ। इस प्ले वाले बटन पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पे करना है। ठीक है, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया। ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आप जो है वो चूज फोल्डर करें कि कौन से फोल्डर को आप जो है वो रिसाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ पिक्चर्स, ये वाली फाइल थी। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें उस फोल्डर के अंदर वहाँ पे जो फाइल थी वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी, जिस तरह ये वाली फाइल है। तो इसका मैंने साइज जो है वो छोटा करना है। ये क्वालिटी आपने जो है वो 100% रखनी है ताकि पिक्चर का जो क्वालिटी जो है, पिक्चर क्वालिटी जो है वो खराब ना हो। यहाँ से आपने इसे जो है वो छोटा कर देना है। तकरीबन 130 या जितना भी है, ये आप लोग जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका साइज जो है वो बिल्कुल छोटा हो गया है। ठीक है, अगर तो आप उस फोल्डर के अंदर जितनी भी तस्वीरें हैं जिसमें ये नज़र आ रही है मुख्तलिफ, उन तमाम को करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल, यानी ये ऑल सिलेक्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। या फिर आप जो है वो एक सिलेक्टेड फोटो जो है उसको करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें। मैं सिर्फ इस सिलेक्टेड फोटो को करना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने सिलेक्टेड फोटो पे क्लिक कर दिया उस ऑप्शन को। अब उसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर ये पड़ी है तस्वीर, वो एक नया फोल्डर क्रिएट करेगा जिसका नाम उसने खुद ब खुद जो है वो स्मॉल फोटोज रख दिया है। यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, नहीं करना तो यही स्मॉल फोटो ही रहने दें और रीसाइज नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका जो है वो साइज छोटा कर देगा। आप देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं, अपने फोल्डर के अंदर आते हैं, पिक्चर्स, इसके अंदर देखते हैं कि स्मॉल फोटो वाला ये, और इसका साइज चेक करते हैं। अब देखिए ये तकरीबन 10 KB जो है ये आ गया, यहाँ पे शो हो रहा है। नहीं तो राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाएं। आप देखेंगे कि इस पिक्चर का साइज जो है वो 10 KB हो गया। तो अब जो रीसाइज की थी तस्वीर वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ये स्मॉल फोटो के अंदर, यानी ये पिक्चर्स, उसके अंदर जो स्मॉल फोटोज थी, और ये जो हम लोगों ने दोबारा से रीसाइज की थी 10 KB की जो है, अब वो सिलेक्ट करके हम इसे सेव करते हैं। ये देखें सेव हो गया। अब इस तरह जो है वो आप जितने भी स्टूडेंट्स ऐड करते जाएंगे उनकी ये लिस्ट एक बनती जाएगी। ठीक है, ये प्रूफ रीडिंग के लिए प्रिंट करेंगे
ये प्रूफ रीडिंग के लिए ये उस वक्त तक है जब तक आप इसे मुकम्मल नहीं करते। आ गई। अब अगर आप इस फॉर्म में कोई तब्दीलियां करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट पे क्लिक कर दें, और अगर इस फॉर्म को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो इज़ कन्फर्म है, तब तक आप लोगों ने इसे कंप्लीट नहीं करना जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो सारे का सारा बिल्कुल ठीक है, यानी अब उसमें कोई गलती नहीं है, ना स्पेलिंग की, ना उसके मोबाइल नंबर की, ना उस क्लास रोल नंबर में, ना फादर नेम, CNIC, बी फॉर्म, ये सारी जब आप उसे कंफर्म कर लेंगे, ओके हो जाएगा कि अब आपको यकीन है कि मेरे फॉर्म के अंदर जो मैंने ऐड किया है फॉर्म उसमें कोई गलती नहीं है, तब जाके आपने इसे इज़ कन्फर्म करना है। ठीक है, जैसे इज़ कन्फर्म करेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएंगे, फिर आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले आप इसे, जब तक आप इसे ऐड करते जा रहे हैं, उन तमाम के स्टूडेंट्स को आप प्रूफ रीडिंग वाला जो है प्रिंट प्रूफ ये निकाल के, प्रिंट निकाल के बच्चों को दें ताकि बच्चे जो है वो ख़ुद देखें कि उनके नाम की स्पेलिंग, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनके फादर का CNIC नंबर, उनका बी फॉर्म नंबर और उनके नेम जो है वो बिल्कुल ठीक स्पेल किए गए हैं। एडिट फॉर्म पे भी उसी तरह क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म आप एडिट करना चाहते हैं वो फॉर्म नंबर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या प्रिंट करना है, कट लिस्ट करनी है, सिलेक्ट करेंगे। ये तब तक नहीं आएगी जब तक आप जो है वो इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग फॉर्म यानी कि जो फॉर्म नंबर है, जिस तरह ये आपका स्टूडेंट लिस्ट है, अब देखें ये आपका फॉर्म नंबर है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जो आपका नंबर है, स्कूल का आईडी है, उससे आगे वो 00 करके 1 करेंगे, तो उनको आपने यहाँ से, जहाँ से आप फॉर्म लिस्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो वो करेंगे। अब जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे तो वो यहाँ पर एक क्रिएट बैच, यानी कि जो बैच आप जो है वो बनाना चाह रहे हैं, वो जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस वाले क्लिक करेंगे तो जितने आपने कंफर्म किए होंगे उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उस बैच का नाम जो है वो आप जो देना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करें और क्रिएट बैच पे जो है वो क्लिक कर दें, वो आपका बैच जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह आप साइंस जो है, साइंस में कंप्यूटर साइंस भी आ जाते हैं और साइंस में बायो भी आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप जो है वो उसका नाम जो है वो डिफरेंट रखें कि साइंस बायो और साइंस कंप्यूटर साइंस। और इसी तरह आर्ट्स वाले जो हैं वो भी आपने उनके अलग-अलग नाम रखने ताकि आपको बैच जो है वो प्रिंट करने में और उनकी फ़ाइल बनाने में जो है वो आसानी रहेगी। ये हो गया क्रिएट बैच का। इसी तरह फिर जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप बैच को सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ आप यहाँ पे बैंक ब्रांच जो है वो जिस बैंक में आप फ़ीस पे करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रिंट चलान कर देंगे तो आपका चलान फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू में क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल आपका फॉर्म नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और आगे ग्रुप वो शो हो जाएगा कि कौन कौन से हैं। यानी जैसे ही रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे, इस बैच के ऊपर क्लिक करें, जो बैच आप जिसका रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करें बैच। उसके बाद प्रिंट रेवेन्यू फॉर्म, वो फॉर्म एक प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट भी शो हो जाएगी, उसको प्रिंट करें। उसके आगे जो है वो स्टूडेंट्स की फ़ीस की डिटेल लिखी होगी कि हर स्टूडेंट ने कितनी कितनी फ़ीस पे करनी और आखिर पे टोटल भी लिखा होगा। फिर फॉरवर्डिंग लेटर है कि जिसे आप जो है वो फॉरवर्डिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमने बैच क्रिएट किए थे हर बैच के ऊपर जो है वो एक फॉरवर्डिंग लेटर लगेगा, तो उसके लिए बैच सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट कर देंगे, फॉरवर्डिंग हो जाएगा और आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपने ये सारी फ़ाइल, यानी स्टूडेंट जितने भी हैं, साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, अब साइंस में जो जितने ग्रुप्स बन रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस का है, वो बायो का है, उन तमाम बैचेस को आपने अलग-अलग फ़ाइल में लगा के उसकी मुकम्मल करके वो बोर्ड में भिजवा देनी है। तो इस तरह आपका ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।